क्या हाल है लॉन्डो। स्वागत है तुम लोगों का टेनपुर की 7th एपिसोड में। देखते ही देखते मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, जो तुम लोगों को मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा, जो तुम लोग जाके देख सकते हो। अगर तुम लोग जाके नहीं देखोगे तो तुम लोगों को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, मतलब स्टोरी लाइन क्या चल रहा है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जाओ जाके देख लो, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किकी की बहुत सीरियस फेस दिखाया जाता है और किकी के सामने आकागामी, मिया और यूजुकी तीनों ही बहुत सीरियस फेस लेकर खड़े हुए होते हैं। अब किकी उन लोगों को बोलती है कि आज से हम टोकुडो स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग आज से ही स्टार्ट करेंगे। तो अब किकी अपनी पहली क्वेश्चन पूछती है कि आज तुम लोगों ने किस कलर का अंडरवेयर पहना है, सफेद कलर का ही पहने हो या फिर कोई और कलर का है। तो ये सुनने के बाद यूजुकी कहती है कि हम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो इसीलिए आप मजाक बंद कीजिए। लेकिन किकी कहती है कि मैं सुपर सीरियस हूँ, टोकुडो करने के लिए तुम लोगों को अपनी दिमाग के साथ साथ सब कुछ ब्लैंक व्हाइट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अंडरवेयर से स्टार्ट किया है। तो आकागामी बोलता है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक मैं कभी भी व्हाइट अंडरवेयर यूज नहीं किया। और यूजुकी बोलती है कि मैं तो आज अंडरवेयर पहना ही नहीं हूँ। लेकिन मिया बोलती है कि मैंने आज रेड एंड ब्लैक कलर की अंडरवेयर पहनी हुई है, जो सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। और वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हारे पास रेड एंड ब्लैक कलर की अंडरवेयर है। तो ये सब बातें सुनने के बाद किकी बोलती है कि हाँ हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आज से ही तुम लोगों की टोकुडो की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और इतना बोलते ही यहाँ पर एक इंट्रो आ जाता है। अब इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि आकागामी, मिया और यूजुकी तीनों मिलकर बहुत ही फोकस के साथ ध्यान लगा रहे थे। आकागामी तो अपने ही ख्यालों में कहीं पर खो गया था, जहाँ पर वो महसूस कर रहा था कि उसके आसपास बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब वो बिल्कुल नेचर के साथ घुल मिल गया था और उसके आसपास बहुत ज्यादा हवा भी बह रहे थे। लेकिन तभी पीछे से किकी आकर यूजुकी और मिया के ऊपर छड़ी से थोड़ा सा मारने लगती है, जिस वजह से उन दोनों के संतरे थोड़ा सा बाउंस करने लगते हैं और वो दोनों मुंह से अजीब अजीब आवाज निकालने लगते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आवाज निकालते हैं ये लोग, जो सुनकर आकागामी पथभ्रष्ट हो जाता है। और जिस वजह से आकागामी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जमीन पे अपना सर दे मारता है। और ये देखकर किकी आकर उसके ऊपर छड़ी ही छड़ी चढ़ने लगती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस करते करते किकी आकागामी के पास आती है और वो बोलती है कि आकागामी तुम तो कैलीग्राफी में बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। तो आकागामी बोलता है कि हाँ, इससे पहले मैं एक कैलीग्राफी की दुकान में काम करता था, इसीलिए मेरा कैलीग्राफी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सुनकर किकी बोलती है कि तो अच्छा ठीक है, तो तुम यूजुकी और मिया दोनों को ही कैलीग्राफी के बारे में थोड़ा सा टिप्स दे दो। और इतना कहते ही वो वहां से चली जाती है। इस तरफ यूजुकी की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसीलिए आकागामी यूजुकी के पास जाता है उसे कैलीग्राफी सिखाने के लिए। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके संतरों पर पड़ जाता है, जो देखकर आकागामी का सोया हुआ अरमान जाग जाता है। मतलब वो तो है ही टर्की, तुम लोगों को पता ही है। तो इस वजह से उसका ध्यान दोबारा से हट जाता है और वो हड़बड़ाते हुए बहुत सारे इंक अपने ऊपर गिरा लेता है। और ये देखकर मिया-सन बोलती है कि आकागामी मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। लेकिन मिया देखती है कि इंक आकागामी की बिल्कुल उसी जगह पर जाके गिरता है जहाँ से तुम लोग हर रोज ढेर सारे बच्चे नाले में बहा देते हो। लेकिन मिया फिर भी बोलती है कि कोई बात नहीं आकागामी, मैं तुम्हें फिर भी साफ कर दूंगी। लेकिन ये देखकर यूजुकी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और आकर आकागामी को मारने लगती है। अब हमें उन तीनों को एक सुपरमार्केट में दिखाया जाता है। लेकिन पहले आकागामी और मिया दोनों ही बहुत ज्यादा सहाय होते हैं, लेकिन बाद में वो लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो लोग खरीदते हैं अंडरवेयर्स एंड ब्रास, मतलब ब्रा सिर्फ मिया खरीदती है, आकागामी को ब्रा की जरूरत नहीं है। तो सुपरमार्केट से शॉपिंग वगैरह करने के बाद तीनों ही चले आते हैं टेंपल में। लेकिन टेंपल में आने के बाद उन तीनों को पता चलता है कि उन तीनों को एक ही कमरे में एक ही साथ सोना पड़ेगा, और ये डिसाइड किया है किकी ने। तो पहले तो उनमें से कोई भी एक साथ सोने के लिए नहीं मान रहे थे, और फिर यूजुकी बोलती है कि लड़कियों के लिए तो एक अलग कमरा होना चाहिए। लेकिन जब यूजुकी पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखती है कि किकी वहां से ऑलरेडी जा चुकी थी। तो अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहता, इसीलिए आकागामी पहले ही जाकर बीच में एक बेड ले लेता है और अपने आप को कंबल से पूरी तरीके से ओढ़ लेता है। अब वो दोनों भी कंबल ओढ़ के कुकून बन जाता है और तीनों जैसे तैसे करके रात में सो जाते हैं। लेकिन रात में किसी की भी नींद नहीं होती, क्योंकि 2 लड़कियों के साथ एक लड़का, नींद कैसे हो सकता है। अब फाइनली सुबह हो जाता है और सुबह होते ही वो लोग दोबारा से ट्रेनिंग करने चले जाते हैं किकी के पास। लेकिन इस तरफ रात में नींद ना होने की वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुके थे और सभी लोगों की आंखों में नींद की झलक दिख रहा था। अब किकी उन लोगों को एक और टास्क देती है, जो कि होता है उन लोगों को स्टीम लेना पड़ेगा, वो भी स्टीम रूम में जाकर, और वो भी आधे नंगे होकर। तो उन लोगों के पास तो और कोई चारा नहीं रहता ट्रेनिंग करने के अलावा, इसलिए वो लोग चले जाते हैं स्टीम रूम में और सभी लोग यहाँ पर आधे नंगे होते हैं। और वो लोग वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड तरीके से बैठे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं। और स्टीम रूम के अंदर यूजुकी और मिया के संतरों को देखकर आकागामी का मन दोबारा से दहलने लगता है और वो दोबारा से अजीबोगरीब ख्याल में डूब जाता है।
और ये सब सोचते सोचते वो अपनी पसीने को पोंछता है और जब वो हाथ रखता है तब उसका हाथ यूजुकी के हाथ में जाकर टच हो जाता है, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। इसके बाद आकामी यूजुकी को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इसको इंटेंशनली नहीं किया। तो यूजुकी ये भी बोलती है ठीक है, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि आकागामी मिया के संतरों के अंदर घुस चुका था इस शॉक के वजह से, और मिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो रही थी, जो देखकर यूजुकी दोबारा से मिया से माफी मांगने लगता है। लेकिन मिया बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कुछ माइंड नहीं किया, और फिर वो दोनों थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूजुकी कुछ गहरी सोच में डूब गई थी। तो आकागामी और मिया दोनों मिलकर जब यूजुकी को पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, तब यूजुकी बोलती है कि कीकी ने ये सब कुछ हम लोगों के ट्रेनिंग के लिए ही किया है। कीकी चाहती है कि हम लोगों के दिमाग से सारे गंदे थॉट्स निकल जाए ताकि हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। तो अब आकागामी और मिया दोनों ही मिलकर यूजुकी को पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई हवस है। तो यूजुकी बहुत ज्यादा सोचने के बाद, मतलब उसके अंदर तो बहुत ज्यादा हवस है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो बोलती है कि मेरे अंदर कोई भी हवस नहीं है। और ये बात सुनने के बाद आकागामी और मिया दोनों ही बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी हवस को ओवरकम कर लिया है, यानी कि तुमने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है। और फाइनली वो लोग स्टीम रूम को छोड़ के वहां से निकलने लगते हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कीकी उन लोगों के सामने खड़ी हुई है और वो उन तीनों को थोड़ा सा ज्ञान फैल रही थी। तो अब आकागामी बोलता है कि यूजुकी ने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है, यानी कि उसके अंदर कोई भी हवस नहीं है। तो उन लोगों के बीच ढेर सारे बातें होने के बाद कीकी उन लोगों से बोलती है, वही सबसे बड़ा हवसी है जो कहता है कि मेरे अंदर कोई भी हवस नहीं है। जो सुनकर आकागामी और मिया दोनों मिलकर यूजुकी की तरफ देखने लगते हैं और यूजुकी थोड़ा सा सदमे में चली जाती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कीकी उन लोगों से बोल पड़ती है कि तुम लोगों ने इन कुछ दिनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखाया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो वो तीनों बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा फिट है और हमें रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कीकी बोलती है कि तुम लोगों को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम लोग अपने आप को ज्यादा पुश करोगे तो तुम लोग इंजर्ड भी हो सकते हो। तो ये बात सुनकर मिया और यूजुकी दोनों तो डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन आकागामी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, मतलब सदमे में होता है, क्योंकि आज था 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव। जो देखकर यूजुकी आकागामी से पूछती है कि क्या तुम्हें क्रिसमस ईव से कोई प्रॉब्लम है। तो आकागामी बोलता है इस दिन मेरे पापा अब हर एक प्यार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉरिबल है। और वो एक कोने में जाकर थोड़ा सा कांपने लगता है। मतलब ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि आकागामी कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है अंदर से। तो ये सुनकर यूजुकी बोलती है कि अगर ये बात है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर क्रिसमस ईव में घूमने चले। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घूमने के लिए चले आते हैं, जहाँ पर यूजुकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी, लेकिन आकागामी अभी भी बहुत ज्यादा शॉक में था। तो ये देखकर यूजुकी आकागामी को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगती है, जिस वजह से आकागामी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और वो वहीं पर नाचने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा होता है। अब वो लोग आसपास घूमने लगते हैं और बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग टेडी वगैरह सब कुछ देख रहे होते हैं। तो अब यूजुकी आकागामी से पूछती है कि क्या तुम किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदे हो। तो आकागामी बोलता है क्या मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, बल्कि मुझे पता भी नहीं है कि मुझे कौन सा गिफ्ट खरीदना चाहिए। तो यूजुकी बोलती है कि ये इतना भी ज्यादा कठिन काम नहीं है, यहाँ पर ये एक शॉप है जहाँ पर एंटीक चीजें मिलता है, तो वहाँ से जाके तुम कुछ ना कुछ खरीद ही सकती हो गिफ्ट के तौर पे। और ये बात बोलते ही वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं उस शॉप की तरफ। शॉप में पहुंचते ही वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं शॉप काउंटर में, जहां पर जाकर यूजुकी शॉपकीपर को बोलती है एक ब्रेसलेट दिखाने के लिए। तो शॉपकीपर उन लोगों को कपल वाले ब्रेसलेट दिखाने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये दोनों कपल है, मतलब आकागामी और यूजुकी ये दोनों कपल है। तो यूजुकी बोलती है कि तुम हम लोगों को ये वाले ब्रेसलेट क्यों दिखा रहे हो। तो शॉपकीपर बोलती है कि तुम लोगों को दिखाओ, नहीं तो और किसको दिखाओ। जो सुनने के बाद यूजुकी और आकागामी दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों शॉपकीपर को समझाने लगते हैं कि वो दोनों कोई भी कपल्स नहीं है। तो वो शॉपकीपर बोलती है कि आज क्रिसमस ईव है और तुम दोनों अकेले यहाँ पर घूम रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम लोग शायद एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जो सुनकर आकागामी की तो होश ही उड़ जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है और उसके आंखें भी सफेद हो जाता है सदमे की वजह से। और यूजुकी की चेहरा बिल्कुल एकदम लाल टमाटर जैसे हो जाती है शर्म के मारे। तो अब आकागामी उस शॉपकीपर को दोबारा से बोलता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो शॉपकीपर बोलती है कि यूजुकी की चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, वो तो ब्लश कर रही है। और आकागामी जब यूजुकी की तरफ देखता है तब वो देखता है कि यूजुकी सच में बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। और वो ये भी सोचता है कि वैसे तो यूजुकी बहुत ज्यादा कैजुअल रहती है, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा बनठन क्या ही है। अब यूजुकी तुरंत ही एक रुमाल लेती है और बोलती है कि इसे पैक कर दो ताकि बात और आगे ना बढ़े। अब फाइनली उन लोगों का घूमना घुमाना खत्म हो जाता है और वो लोग फाइनली निकल पड़ते हैं टेंपल की तरफ। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां मिलकर बैठकर खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियां एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और सभी लड़कियां एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेक्सी हो चुके हो, तुम्हारे कर्व्स तो बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं वगैरह वगैरह। और मिया तो सच में बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। और उसके बाद उन लोगों की बातचीत दोबारा से आकागामी के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर सभी लड़कियां बोलती है कि कुछ दिन पहले ही हम लोग आकागामी से अपना पीछा छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन अब देखो वो हम लोगों का फैमिली जैसा बन चुका है और हम लोग नहीं चाहते कि आकागामी इस टेंपल को छोड़ के जाए। जो सुनकर कागुरा वहां से उठकर
गेट से बाहर आ जाती है और गेट लगाकर बोलती है कि आकागामी सच ए इंटरेस्टिंग पर्सन। मतलब कागुरा भी आकागामी की प्यार में पागल हो चुकी थी। और ये सीन दिखाते हुए यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।